तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में होता क्या है। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक नेगेटिव प्लेट ली, और दोनों के बीच में ये हाई वोल्टेज पे होगा पॉजिटिव है, ये लो वोल्टेज पे होगा नेगेटिव है। तो मान लो जो वोल्टेज का डिफरेंस है, क्या वोल्टेज का डिफरेंस, वो 1 वोल्ट है। कितना? 1 वोल्ट का डिफरेंस है। जैसे ये 10 वोल्ट पे है, ये 9 वोल्ट पे है, तो 10 9 तो 1 हो गया। या ये 0 वोल्ट पे है, ये -1 पे है, तब भी डिफरेंस 1 हो गया। मतलब इसका वोल्टेज इस वाले से 1 ज्यादा है। ठीक? बोलो ठीक। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दूं और इसको छोड़ दूं यहां से, इलेक्ट्रॉन आप जाने बहुत हल्का ही गिरेगा नहीं, वेलोसिटी इसका मास लगभग 0 होता है। इसकी वेलोसिटी अभी यहां 0 है, और इसको मैं इस नेगेटिव प्लेट के बगल में रखकर छोड़ दूं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट का भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स महसूस करेगा ना, महसूस करेगा ना। हाँ, रिपल्सिव फोर्स इससे लगेगा, इससे अट्रैक्टिव लगेगा, तो इधर चलेगा ना, ये इधर चलेगा ना। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड v हो गई, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पहुंचने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी k हो गई, k। तो इस k की वैल्यू कितनी होगी? ½ mv²। बोलो, इस k की वैल्यू ½ mv² जूल होगी, जहां m इसका मास है। बोलो भाई तुमने नेगेटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये इससे रिपेल होगा, और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इधर से इधर चलेगा ना। तो यहां से यहां आने में इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ½ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी, यहाँ पर k हो गई, तो k की वैल्यू ½ mv² नहीं पढ़े हो? k काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² नहीं पढ़े हो? पढ़े। अब ये बताओ, किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, मैं आपको वर्क डन बाय चार्ज ये अच्छे से बताया हूं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोलो ठीक? ठीक। अब बताओ, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क यहां आ जाएगा और Q इंटू डेल्टा भी यहां चला जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? Q इंटू डेल्टा भी आया। अब इसमें जो चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहां E लिख दो, और डेल्टा भी आप जान रहे हैं 1 है, तो E आया ना, E आया ना वर्क डन। यही ध्यान रखना, ये वर्क आया है, उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर आई है, लेकिन है ये वर्क। और आपने 11th में एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? k आया ना। यानी बात ये है, अब ध्यान सुनना, बात ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? बोलो भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? वर्क की। किसकी? किसकी यूनिट है?
वर्क की। कितने वर्क की? सुनो, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से त्वरित होता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते हुए चले इस तरह चलता है, तो वो जितना उसके ऊपर वर्क होता है वो वर्क ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन while passing through a potential difference of 1 volt is equal to electron volt। बोलो, समझे बात? जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है तो उसमें जो वर्क होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू वी की वैल्यू 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो तुम देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻19 मतलब बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क।